हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो आज मैं आपको करवाऊंगा वेक्टर्स की प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है दो टाइप की होती है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको करवा दी थी, बिल्कुल आसान है। आई का मल्टीपल है उसको आई वाले मल्टीपल से, जे का मल्टीपल जे के मल्टीपल से और के का मल्टीपल के के मल्टीपल से प्रोडक्ट करवाना होता है डॉट प्रोडक्ट में, बिल्कुल आसान है। तो आगे है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरे टाइप की जो प्रोडक्ट है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। दो नाम है इसके, वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कह सकते हैं। और ये आपके 12वीं के मैथ में भी ये चीज काम आएगी। 12वीं का मैथ जब पढ़ोगे तो उसमें भी ये चीज आपको काम आएगी, सेम टू सेम। पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखिए। नंबर 1, इसका क्वेश्चन आपने लिख लेना है, साथ के साथ क्वेश्चन लिख लेना, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो नंबर 1 ये है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव पता ही आपको, नंबर 1 पे लिख लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। नॉट कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है। इसमें दो ही होते हैं, पहले ए और बी और फिर उल्टा करके होता है बी फिर ए। अगर ऐसा करने से बराबर आए तो कहते हैं कि दिस इज कम्यूटेटिव, अलग अलग आए तो फिर कहते हैं दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो लिख देंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, उसके बाद ये लिखना है। नंबर 2 सेकंड है ये एसोसिएटिव। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव करवा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मानता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है देखो, उसमें 3 चाहिए, ए बी और सी। इस प्रकार पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है और फिर उसका फिर वेक्टर ए क्रॉस है। तो अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं, पहले वेक्टर ए को बी से करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर बीच में प्लस आएगा, ये वाला जो साइन है प्लस आएगा, फिर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये बराबर आए तो कहेंगे दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बराबर नहीं आए तो कहेंगे दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर्स की, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, अगर किसी वेक्टर की उसी के साथ, अपने आप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो जीरो आता है। क्यों आता है जीरो? क्योंकि उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो साइन एंगल जीरो हो गया, उसका उसी के साथ तो एंगल जीरो ही बनेगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इफ वी मेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर आएगा। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट में देखो, ये पहले नहीं बताया आपको, ये नई चीज सीख लो। डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं डॉट द्वारा और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं क्रॉस द्वारा। तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये हो जाएगा, इसी प्रकार होगा लेकिन कोस आएगा, ए स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा। डॉट प्रोडक्ट में उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है।
बुक में से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये वीडियो को पॉज करके और इसको आपने नोट कर लेना है जूम करके। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड है ये वाला। तीन ही प्रॉपर्टीज बहुत है वैसे इसकी आपको। और बुक में पेज है 4/24। वीडियो को पॉज करके आपने ये प्रॉपर्टीज इसकी लिख लेनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर आप करना चाहें तो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स तीन बता रखे हैं आपको, आई, जे और के। तो अगर आई की आई से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, जे की जे से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं और के की के से ही क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, तो उसकी उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो जीरो ही आएगा वो। तो ये भी, इसकी भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगी, इसकी भी और इसकी भी, तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आएगी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। एक और इंटरेस्टिंग है देखो, अगर वेक्टर आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर के बराबर आएगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और जे की और के की करवाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो वो आई के बराबर आएगी। और के की और आई की करवाते हैं यूनिट वेक्टर के इंटू यूनिट वेक्टर आई, के और आई की करवाते हैं तो वो जे के बराबर आएगी। ये भी इंटरेस्टिंग है। के और आई की आएगी जे यूनिट वेक्टर जे के बराबर। और इनको उल्टा कर सकते हैं, तो जैसे आई और जे की के आएगी तो जे इंटू आई अगर करें, वेक्टर जे इंटू वेक्टर आई, उल्टा अगर करते हैं तो कम्यूटेटिव तो होते नहीं है, क्योंकि आई इंटू जे, जे इंटू ए नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो वो माइनस में होता, माइनस के आ जाएगा, माइनस के। ऐसे के इंटू जे उल्टा कर दें तो वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव तो होता नहीं है। के इंटू जे यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे उल्टा कर दें तो ये माइनस आई बन जाएगा, माइनस आई। ऐसे आई क्रॉस के कर दें तो ये माइनस जे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो ये भी आपने नोट कर लेना है फोर्थ प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट देखिए, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। डॉट प्रोडक्ट के तो आपको करवा ही दिए थे, बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस प्रोडक्ट के देखो, या चलो डॉट प्रोडक्ट भी मैं करवा देता हूं। देखो, रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा पता भी लग जाएगा आपको। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर करनी है, डॉट तो बिल्कुल आसान है। इस आई का इसका मल्टीपल ले लो और इसका ले लो। इसका तो मल्टीपल है 2 और इसका है 1, आगे कुछ नहीं है तो मल्टीपल 1 होता है। आगे प्लस, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस इसका मल्टीपल ले लो, इसका मल्टीपल है -1 और इसका मल्टीपल है 2, -1 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट, आगे इसका मल्टीपल है -3 और इसका मल्टीपल है -1। 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 -3 इंटू -1 ब्रैकेट में ले लेंगे। तो अब ये इकट्ठा कर लेंगे। ये 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू 2 -2 हो गया ये, और ये हो गया +3। तो ये आ गया वेक्टर ए डॉट। डॉट प्रोडक्ट इनकी आ गई 3 आ गई डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान है डॉट प्रोडक्ट। आगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए, इसी की ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो
ये थोड़ी सी डॉट प्रोडक्ट से हार्ड पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट्स जो आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे। तो पहले आई, जे और के, इनको ऐसे लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे इनके ए के लिख लेंगे, ये मल्टीपल्स हैं जो 2 -1 -3, 2 -1 -3। फिर बी के लिख लेंगे 1 2 -1, 1 2 -1। और इनको डिटर्मिनेंट में ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे डंडे लगा देना इधर भी, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। अब देखो ध्यान से समझना है। डिटर्मिनेंट में ये होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस प्रकार से होता है। एक बार प्लस, एक बार माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है डिटर्मिनेंट में। तो पहले आई को ले लो। ये वैसे ही है जैसे आपको वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा था 10th मैथ में, वही है, ये उसी टाइप का है। तो पहले आई को ले लिया। अब आई की, ये तो है रो आई की, और ये है कॉलम। आई की रो को भी दबा लो, कॉलम को भी दबा लो। तो बचा क्या, ये बचा। मैं यहाँ रफ में कर दे, थोड़ा रफ का यूज भी होगा इसमें, रफ में सीख लेंगे। आई की कॉलम को भी दबा लो, रो को भी दबा लो। तो ये बचा -1 2, -1 2 और -3 -1, ये बचा। अब इसमें ऐसे क्रॉस करके इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो तो आएगी सही सीधी, और इस टाइप की प्रोडक्ट के निशान बदलेंगे। ये ध्यान रखना है, 10th में भी करवाया था आपको। -1 को -1 से +1 हो गया, और -3 को 2 से -6 आना था, लेकिन +6 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। ये एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, थोड़ा इसी को ही मैं दोबारा से करवाता हूँ जूम करके। देखो ये लिख लिया -1 2 -3 -1। इस टाइप की प्रोडक्ट तो आएगी सीधी, और इस टाइप की प्रोडक्ट के निशान बदलेंगे। -1 -1 +1 हो गया, और -3 को 2 से -6 आएगा, लेकिन वहां +6 लिखेंगे, तो ये 7 हो गया। अब वापिस वहीं पे आते हैं। तो आई की प्रोडक्ट में लिख लेंगे 7। यहां ध्यान से, आई की प्रोडक्ट में लिख लेंगे 7। अब ये प्लस था, ये जे माइनस में आएगा, -j, इस प्रकार प्लस माइनस प्लस, तो j माइनस में आएगा। अब j का भी उसी प्रकार ध्यान से समझेंगे। इसको यहां से मिटा देता हूं मैं। j की भी, ये कॉलम को भी दबा लो, रो को भी दबा लो। तो बचा 2 1 -3 -1, 2 1 -3 -1। ध्यान से समझना, थोड़ा उसी प्रकार है। एक बार और समझ लो। जे की कॉलम को भी दबा लो, रो को भी दबा लो, तो ये बचा 2 1 -3 -1। अब उसी प्रकार यहां देखो, इस टाइप की प्रोडक्ट सीधे आएगी, और इस टाइप की प्रोडक्ट के निशान बदलेंगे। ये तो आ गया -2, और इसके निशान बदल के -3 वहां पे आएगा, लेकिन वहां आएगा +3 निशान बदल के, तो बच गया प्लस का 1। तो प्लस का 1 ही यहां पे लिख देंगे। आ गई के प्लस में आएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस के आ गया। उसी प्रकार से के की भी कॉलम को दबा लो, रो को दबा लो, तो बचा 2 1 -1 2, 2 1 और -1 2।
2 1 माइनस 1 2, बिल्कुल आसान है। तो ये आ गया इस टाइप के, तो 4 हो गया। ये -1 और +1 की प्रोडक्ट -1 आएगी, वहां पे -1 आएगी, लेकिन यहाँ पे +1 लिखेंगे तो हो गया 5। बस ये आ चुका है। तो ये आ गया। अब नीचे देखो, ये तो आ गया 7i -j और +5 के। इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपने। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट आ गई होगी आपको समझ में। अगर सही समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार से दोबारा फिर देख लेंगे, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ बुक में। तो वो एग्जाम्पल्स भी आपने खुद करने, बिल्कुल आसान है, तो और क्लियरेंस आपको हो जाएगी। देखो ये एग्जाम्पल्स आपने कर लेने हैं वीडियो को जूम करके। इसमें ए बी और सी है, तीनों आ जाएंगे। अभी वैसे मैंने आपको तरीका ही बताया, एक ये भी कर लेना, ये तो रहने दो, ये वाला कर लो 15th वाला। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। ये देखो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब सॉल्यूशन पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड निकालना है। ये मोड निकालने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, इस प्रकार से मोड निकालना है। तो वो जो मोड होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ये 2 न्यूमेरिकल्स कर लो, वीडियो को इसको पॉज करके और फिर जूम करके। फेयर कॉपी में भी आपने इसको लिखना है। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।